क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति एआई की सुरक्षा से समझौता कर रही है? जब एक अरबों डॉलर की कंपनी ना कहती है तो दूसरी हाँ क्यों कह देती है? आज हम डिकोड करेंगे द हिंदू का वो एडिटोरियल जो भविष्य के युद्ध और घरेलू जासूसी की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बयां करता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का विषय किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है एआई फर्म यानी कि कंपनी एंथ्रोपिक और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच छिड़ी एक ऐसी जंग से जिसने एआई सेफ्टी के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। आज के विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है सप्लाई चेन रिस्क का ठप्पा क्या है? क्यों अमेरिका ने एंथ्रोपिक को अचानक बाहर का रास्ता दिखाया? दूसरा जो पहलू है वो है इट एथिक्स वर्सेस पावर। क्या क्लॉड जैसे टूल्स का इस्तेमाल अब घातक हथियारों और आम नागरिकों की जासूसी के लिए होगा? तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉक एजेंडा का आरोप, WOKE वॉक। तकनीकी बहस में पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे हुई? और जो चौथा है वो है ओपन एआई का रोल क्या है? क्या मुनाफे की होड़ में एथिक्स को पीछे छोड़ दिया गया है? और जो पांचवा अंतिम जो है वो है ग्लोबल मैसेज। एक बहुध्रुवीय यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए यह टकराव कितना खतरनाक है? तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया में चल रही बड़ी हलचलों को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम करेंगे लाइन बाय लाइन एनालिसिस आसान हिंदी भाषा में और समझेंगे इसके जरूरी ग्रामर पॉइंट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गहरा विश्लेषण। बुलिंग एंथ्रोपिक। बुलिंग का मतलब जानते ही हैं, किसी को धमकाना, किसी को मतलब डराना एक तरीके से हुआ। तो एंथ्रोपिक जो कि एक कंपनी है, जैसे गूगल एआई है यानी कि जेमिनाई हो गया, ओपन एआई जो से हो गया जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे आपका एलन मस्क का जो है ग्रॉक है, इस तरीके से एंथ्रोपिक भी जो है एक एआई कंपनी है। तो उसको बुली कर रहा है वहाँ का जो यूएस का जो अमेरिकी रक्षा विभाग है उसको। चलिए, द यूएस डिमांड्स फॉर मैक्सिमम फ्लैक्सिबिलिटी ऑन एआई यूज आर डेंजरस। अमेरिका का जो डिमांड है ना किस चीज़ के लिए? मैक्सिमम फ्लैक्सिबिलिटी, कि उसको जो है ना एकदम खुली छूट दिया जाए एआई यूज़ पर, वो काफ़ी डेंजरस है, बड़ा खतरापूर्ण, मतलब कि खतरे भरा है एकदम। ठीक है। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में, ठीक है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनसेरिमोनियसली, ठीक है ना, अनसेरिमोनियसली कास्ट आउट द एआई फर्म एंथ्रोपिक। यहाँ तक पहले देख लीजिए। पिछले कुछ दिनों में जो है क्या हुआ है, यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, उन्होंने जो है बड़ा अपमानजनक पूर्ण से या बड़ा बेतुका ढंग से जो है इसने कास्ट आउट मतलब कि निकाल दिया है एआई फर्म एंथ्रोपिक को। ये एआई फर्म के लिए विच आ रहा है, विच डेवलप्स, जो डेवलप करती है कोडिंग असिस्टेंट क्लॉड को। एक एआई जो इसको कहते हैं आप, एक प्रोग्राम है क्लॉड, वो उसको जो है वो बनाती है, ठीक है, एंथ्रोपिक। एंड डेजिग्नेटेड द फर्म, और इसने नामित किया है, घोषित कर दिया है इस कंपनी को अ सप्लाई चेन रिस्क के रूप में, ठीक है ना। द काइंड ऑफ कैटल ब्रांडिंग, ये जो है एक प्रकार का कैटल ब्रांडिंग है। कैटल ब्रांडिंग मतलब होता है जैसे पशुओं को दागने की जो एक रिवाज था जिसमें उसको ब्रांडिंग किया जाता था, ठीक है ना, तो वो किया गया है। रिजर्व फॉर फर्म्स, ये जो होता है उन फर्म्स के लिए, उन कंपनियों के लिए है, दैट आर कॉम्प्रोमाइज्ड बाय हॉस्टाइल फॉरेन स्टेट्स, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो है क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि ये समझौता कर लिए हैं वो। हॉस्टाइल मतलब जो मतलब कि जो विदेशी या शत्रु जो विदेशी देश हैं उनसे, तो उनको लिए जो कैटल ब्रांडिंग किया गया, मतलब कि एक मवेशी दागने जैसा ये जो है ना एक कलंक है, एक मतलब एक ठप्पा है, ठीक है ना।
तो ये चीज़ कहने की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ जो है ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो अमेरिकी रक्षा विभाग जो है उसने जो है जो एआई कंपनी एंथ्रोपिक जो क्लॉड नाम का जो एआई प्रोग्राम बनाती है को बहुत ही अपमानजनक तरीके से यानी कि अनसेरिमोनियसली जो है उसने अपने काम से उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। सरकार जो है वहाँ की जो सरकार है यूएस गवर्नमेंट जो है उन्हें यानी कि एंथ्रोपिक को जो है सप्लाई चेन रिस्क भी घोषित कर दिया है। इसे आप जो है एक काला धब्बा या कलंक की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ये एडिटोरियल ये कह रहा है कि ये जो है एक काइंड ऑफ कैटल ब्रांडिंग है ये, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल कह रहा है, ठीक है ना, ये खबर है आपका, और ये जो है इसमें एडिटोरियल का जो ओपिनियन है वो बोल रहा है ये जो है ये एक कैटल ब्रांडिंग है, यानी कि मवेशियों को दागने का जो एक प्रथा था उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर जो किया गया है वो ये बताने के लिए किया गया है कि एक ऐसा दाग है, एक ऐसा गहरा दाग है जो आमतौर पर केवल उन कंपनियों के लिए लगाया जाता है जिन पर शक होता है कि वो किसी दुश्मन देश जैसे चीन या रूस के लिए जासूसी कर रहे हैं या उनके दबाव में काम कर रहे हैं। यह एंथ्रोपिक जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती और नुकसान की बात है। तो ये कहने की बात हो रही है, समझ गए इस लाइन को। द रीज़न वॉज, अब बोल रहा है कि ये जो रीज़न, ये जो कारण जो था ना, ये बड़ा सिंपल था, ठीक है ना। मतलब क्या कहेंगे आप उसको, ये जो सिंपल मतलब सरल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये कहने की कोशिश हो रही है कि ये जो रीज़न है ना ये बड़ा मतलब कि बड़ा सिंपल था, मतलब कि आप इसको ये पेचीदा नहीं था, ठीक है। तो ये इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ आखिर, मतलब कि इसके बारे में बता रहा है कि द रीज़न वो सिंपल, एंथ्रोपिक जो है ना वो रिफ्यूज़ कर दिया था टू रिलेंट ऑन, झुकने से, अलाउइंग इट्स टूल्स, कि ये अपना जो टूल्स है, जो अपना औजार है या अपना जो एआई टूल्स है ना उसको इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देना फॉर वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक सर्विलांस के लिए, यानी कि व्यापक जो डोमेस्टिक घरेलू सर्विलांस मतलब निगरानी के लिए, यानी कि आप आम आदमियों को जो निगरानी करेंगे उसके लिए अपने टूल्स का यूज़ करने के लिए जो अनुमति देने का जो है उसमें वो झुका नहीं, ठीक है ना। एंड फुल्ली ऑटोनोमस वेपनरी के लिए, ठीक है ना, यानी कि पूरी तरह से ऑटोनोमस मतलब कि जिसमें मानव का कोई काम ही नहीं है, वो पूरी तरफ से ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि देखिए, पहला तो डोमेस्टिक सर्विलांस समझिए कि यानी अपने ही देश के नागरिकों की बड़े पैमाने पर जासूसी या निगरानी करना, और दूसरा जो पॉइंट है वो है फुल्ली ऑटोनमस वेपनरी, यानी कि ऐसे घातक हथियार या रोबोट बनाना जो बिना किसी इंसान के दखल के खुद फैसला लेकर हमला कर सके। इन्हें किलर रोबोट्स भी कहा जाता है। तो ये जो लाइन है इसमें ये एडिटोरियल कहने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी सरकार जो है और एंथ्रोपिक के बीच जो इतना बड़ा झगड़ा जो है वो जो हुआ है वो बहुत सीधा और साफ है। अमेरिकी सरकार चाहती थी कि एंथ्रोपिक का जो एआई जो है ना या एआई क्लाउड जो है वो दो मुख्य कामों में शामिल हो या इस्तेमाल हो उसका, एक तो डोमेस्टिक सर्विलांस के रूप में और दूसरा जो है फुली ऑटोनमस वेपनरी के रूप में, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि एंथ्रोपिक जो है वो अपनी नैतिकता पर अड़ा रहा, उन्होंने झुकने से साफ मना कर दिया, रिफ्यूज़ टू रिलेंट ऑन, ठीक है ना। उनका मानना है कि उनका जो एआई है वो इंसानों की भलाई के लिए है, न कि जासूसी करने या बिना सोचे समझे जान लेने वाले हथियार के बनाने के लिए। इसी ना की वजह से ना सरकार ने उन पर बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। तो ये बात कही जा रही है, समझ गए। द हाई ऑक्टेन कॉन्फ्लिक्ट, हाई ऑक्टेन का मतलब हाई वोल्टेज कहिए इसको, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा एक झगड़ा जो है ये ना, हाई ऑक्टेन जो कॉन्फ्लिक्ट है विद द यूएस गवर्नमेंट, समझ रहे हैं। ये हाई ऑक्टेन कॉन्फ्लिक्ट जो है यूएस गवर्नमेंट के साथ, विच एक्यूज्ड, ये गवर्नमेंट के लिए है विच, जिसने एक्यूज़ किया है एंथ्रोपिक को ऑफ फॉलोइंग ए वॉक एंड रेडिकल एजेंडा, कि ये जो है एक वॉक और रेडिकल एजेंडा अपना रही है। हम आपको बताएंगे वॉक क्या होता है और रेडिकल एजेंडा क्या होता है।
ये अपने आप में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, हाई ऑक्टेन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इज अ शॉकिंग एस्केलेशन। ये एक मतलब कि चौंकाने वाला एक मतलब कि एक एस्केलेशन है, मतलब कि ये जो लड़ाई है, एक झगड़ा जो है, उसमें जो बढ़ोतरी देखी जा रही है वो बड़ा चौंकाने वाला है। डिस्पाइट इज प्रायर कॉन्सेशन, यानी कि पहले जो है ना रियायत दी गई थी या छूट दिया गया था, जिसमें कि ये अलाउ करता था यूएस के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को कि वो क्लाउड का यूज़ करे, ठीक है ना, विच हेल्प्स क्रिएट एंड अपडेट कोड बेसिस क्विकली, जो मदद करता है बनाने में और अपडेट करने में कोड बेसिस को जल्द से जल्द, ठीक है। तो आपको अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझें तो हाई ऑक्टेन कॉन्फ्लिक्ट का जो मतलब है, ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं है, बल्कि बहुत ही मतलब कि तीखा विवाद है, हाई वोल्टेज है। और वॉक एंड रेडिकल एजेंडा का जो मतलब है, अमेरिकी सरकार ने एंथ्रोपिक पर जो आरोप लगाया है ना, वो वॉक यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी होना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी होना, उसको वॉक कहते हैं, ठीक है। और रेडिकल मतलब हो गया कट्टरपंथी सोच, ठीक है ना, उसको उसको अपनाने की जो है एजेंडा, मतलब एक तरीके से जो क्या कहते हैं आप, सोच रखिए, एजेंडा उसका है अपना। तो कट्टरपंथी सोच वो अपना रही है, उस पर आरोप लगाया है ये चीज़, ठीक है। और ये अपने आप में एक शॉकिंग जो है ना एस्केलेशन है, यानी कि ये एक ऐसी स्थिति जो है ये चौंकाने वाली है, क्योंकि एंथ्रोपिक ने पहले ही कुछ कॉन्सेशन दिए थे, यानी वे पहले ही मान गए थे कि अमेरिकी सेना जो है उनके एआई क्लॉड का इस्तेमाल कोडिंग के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने और उसे अपडेट करने के लिए कर सकती है, ना कि किसी पर निगरानी के लिए या फिर ऑटोमेटिक जो हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करने के लिए, इसके लिए नहीं करने के लिए किया है, बल्कि ये आम आदमी के भलाई के लिए ये यूज़ करने के लिए जो है ये कॉन्सेशन दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है दैट वुड अलाउ द यूएस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट यूज़ ऑफ क्लॉड, ठीक है ना। यूएस के साथ भी यहाँ पर ये देखिए एपोस्ट्रॉफी ऐसा आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये आ रहा है, ठीक है। तो यूएस का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का यूज़ ऑफ क्लॉड, ठीक है ना, जो मदद करता है क्रिएट करने में और अपडेट करने में कोड बेसिस को क्विकली, जल्द से जल्द, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो सेंड्स अ चिलिंग, चिलिंग समझते हैं, चिलिंग मतलब ठंडा कर देने वाला मैसेज, तो संदेश होता ही है, आप जानते ही हैं। तो ये जो है ना एक मतलब कि चिलिंग मतलब ठंडा तो होता है, लेकिन जब आपको जो है ना वो चिलिंग मैसेज का जो मतलब है कि आपका रूह कपा देने वाला जो है, यानी कि बहुत खतरनाक, बहुत भयावह मतलब ये संदेश भेजता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ऑल्सो सेंड्स अ चिलिंग मैसेज। ये मैसेज क्या है, अ ग्रेट पावर, ग्रेट पावर मतलब कौन, अमेरिका, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, विथ और विदाउट सेफ गार्ड्स, भले ही उसके लिए सुरक्षा गार्ड यानी कि सुरक्षा उपाय हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो अटेंड करना चाहता है, अटेंड का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, स्ट्रेटेजिक अपर हैंड, यानी कि रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कहने की बात हो रही है, कहने का जो यहाँ देखिए, एक तो ग्रेट पावर जो है यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक अपर हैंड मतलब जिसको रणनीतिक बढ़त कहते हैं, इसका मतलब है कि युद्ध या तकनीक की दौड़ में दूसरे देशों जैसे कि चीन या रूस से आगे निकलने की बात जो है यहाँ पर है। और विथ और विदाउट सेफगार्ड्स का मतलब हो गया कि सुरक्षा के नियम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है या चेतावनी देना चाहता है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अब यह संदेश दे रहा है कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई नियम यानी कि सेफगार्ड्स या एथिक्स उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो वो उन्हें कुचल देगा। यह दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही नियमों को नहीं मानेगा, तो बाकी देश तो और भी बेलगाम हो जाएंगे। तो ये जो है संदेश देने की कोशिश है।
दिस इज़ अ डेंजरस मैसेज। और यह एडिटोरियल कहता है कि यह जो है ना बड़ा डेंजरस मैसेज है, बहुत ही खतरनाक एक तरीके से ये मैसेज है। ठीक है, यह संदेश है, खतरनाक संदेश है। टू सेंड इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीय एक वर्ल्ड है, वहाँ पर ऐसा संदेश भेजना, मतलब कि जिसमें आपको कोई चीज़, किसी चीज़ का आप मान नहीं रखते हैं, चाहे विथ और विदाउट सेफगार्ड्स जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो एक मैसेज है, ये एक बहुत ही डेंजरस मैसेज है मल्टीपल वर्ल्ड में भेजना, जहाँ पर शेयर्ड स्टैंडर्ड्स जो है, यानी कि जो साझा जो मानक है, ठीक है ना, अराउंड सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर, आर इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू अचीव, वो जो है बहुत ही ज़्यादा या तेज़ी से जो है ना कठिन होता जा रहा है उसे हासिल करना। तो एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है, मतलब क्या हुआ आज की दुनिया में जो है ना, अमेरिका के साथ साथ चीन, रूस, भारत और यूरोपीय संघ जैसे कई पावर सेंटर्स हैं। इसे ही मल्टीपोलर कहा जाता है। शेयर्ड जो स्टैंडर्ड्स, जो एक शब्द आया है, उसका जो मतलब है कि जब दुनिया में कोई कई ताकतवर देश होते हैं, जो यह जरूरी होता है कि सब मिलकर कुछ नियम, जैसे परमाणु हथियारों या एआई के नियम बनाए, ताकि कोई भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे। तो समस्या क्या है कि एडिटोरियल ये कह रहा है कि पहले से ही अलग अलग देशों को एक साथ लाकर सुरक्षा के नियम बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब अगर अमेरिका जैसा बड़ा खिलाड़ी ही नियमों को तोड़ेगा या एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों को डराएगा, तो बाकी देश भी यही कहेंगे। जब अमेरिका नहीं मान रहा तो हम क्यों माने। इससे पूरी दुनिया में एआई को लेकर असुरक्षा और अराजकता फैल जाएगी। समझ गए। तो ये कहने की कोशिश हो रही है, दिस इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड ऑफ ब्लैचले पार्क एआई। ठीक है, ये जो है ना ब्लैचले पार्क एआई जो सेफ्टी समिट नहीं, अब दिस इज नो लॉन्गर, मतलब अब नहीं रहा है ये जो है ना, दिस मतलब ऊपर की जो बात हो रहा है, दिस इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड, वो दुनिया नहीं रही है, ऑफ द ब्लैचले पार्क एआई सेफ्टी समिट, जो ब्लेचले पार्क में हुआ था एआई सेफ्टी समिट, उस वो दुनिया अब नहीं रहा है। मतलब लेखक यहाँ पर जो है ना, यानी कि एडिटोरियल जो है ना, ये तुलना कर रहा है। ये ब्लेचले पार्क एआई समिट जो है ना, सेफ्टी समिट जो है, वो एक ऐतिहासिक सभा थी जो 2023 में ब्रिटेन में हुई थी, जहां अमेरिका, चीन और कई अन्य देशों ने पहली बार एक साथ बैठकर यह माना था कि एआई बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें इसे मिलकर नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है यह भी कहा जा रहा था कि जो भाईचारा और सुरक्षा वाला दौर अब खत्म हो चुका है, अब नो लॉन्गर द वर्ल्ड ऑफ ब्लेचले। ठीक है ना, तो ये लाइन में यही कह के अब वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ अब खत्म हो चुका है, ये जो भाईचारे और सुरक्षा वाला वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब देश सुरक्षा की चिंता छोड़ चुके हैं और केवल इस बात में लगे हैं कि कौन सबसे ताकतवर एआई हथियार बनाएगा। तो ये कहने की कोशिश हो रही है। इट वॉज अ गैदरिंग, ये एक जमावड़ा था, दैट एक्नॉलेज, जिसने माना था, द रैपिडली ग्रोइंग पावर ऑफ एआई सिस्टम्स, ये तेजी से बढ़ता हुआ जो शक्ति है एआई सिस्टम्स का, एंड द शेयर्ड ग्लोबल इम्पेरेटिव, और जो एक साझा वैश्विक जो एक इम्पेरेटिव, जो इम्पेरेटिव अनिवार्यता होता है, लेकिन यहाँ कर्तव्य कहिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के, दैट हाई स्टेक्स रिस्क बी मिटिगेटेड, कि हाई स्टेक्स का जो रिस्क है ना वो कम किया जाए। ठीक है, तो एक तो यहाँ ये समझिए कि जो ये जो ब्लेचले पार्क का जो समिट में जो ये याद दिलाया जाता था कि जो रैपिडली ग्रोइंग पावर है, यानी कि एआई की ताकत जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जो एक शब्द आया यहाँ पर शेयर्ड ग्लोबल इम्पेरेटिव, यानी कि ये पूरी दुनिया की साझा मजबूरी या परम कर्तव्य था। ठीक है ना, और हाई रिस्क जो मिटिगेटेड जो है, बी मिटिगेटेड, यानी जो बहुत बड़े खतरे हैं ना, जैसे परमाणु हमला हो गया या जैविक हथियार हो गया, उन्हें कम किया जाए। ठीक है,
तो ये बात, जिसमें ये बात स्वीकार किया गया था, यानी कि उस समय सब इस बात पर सहमत थे कि एआई से मानवता को जो है बड़ा खतरा है, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। लेकिन आज अमेरिका का एंथ्रोपिक के साथ व्यवहार यह बताता है कि वे उन वादों को भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो गैदरिंग का मतलब जमावड़ा, या अलग अलग देशों का जो वहाँ पर जमावड़ा हुआ था, यानी कि जो बैठक थी जिसने एआई प्रणालियों की तेजी से बढ़ती शक्ति और उच्च जोखिम वाले खतरों को कम करने के साझा वैश्विक अनिवार्य कर्तव्य को स्वीकार किया था। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। ये लाइन जो है ना, बड़ा अच्छा लाइन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और आपको मतलब कि समझने में थोड़ा सा दिक्कतें भी आएंगी। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, व्हाट रेजोनेंस डज दैट वर्दी मैसेज हैव। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब होता है क्या? रेजोनेंस का मतलब होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज जो दिल को आपको छू ले, ऐसा चीज जो सबको मान्य हो, ठीक है ना। तो व्हाट रेजोनेंस डज दैट वर्दी मैसेज हैव, कि वो जो वर्दी मैसेज, यानी कि वो जो नेक संदेश की जो क्या प्रतिध्वनि जो है, यानी कि उसका जो एक तरीके से जो क्या कहेंगे, मतलब कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर सेंस नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या कहेंगे, 2+2 = 4, ये वाला बात नहीं है यहाँ पर। मतलब है कि व्हाट रिजोनेंस डज दैट वर्दी मैसेज हैव, ये जो वर्दी मैसेज है इसका रिजोनेंस आखिर क्या है, यानी कि इसका जो मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है ना। व्हेन द कंट्री ऑन द फ्रंटियर ऑफ एआई डेवलपमेंट, जब कोई देश जो कि एआई डेवलपमेंट के फ्रंटियर पर हो, फ्रंटियर मतलब सबसे अग्रिम पंक्ति पर हो, मतलब सबसे उसका जो विकास जो करने वाला सबसे ऊपर, मतलब जैसे कि अमेरिका है, ठीक है ना, जो ऑन द फ्रंटियर ऑफ एआई डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो जो है पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से जो है डिसअवोज कर देता है। डिसअवोज का मतलब हो जाता है कि सार्वजनिक रूप से त्याग देता है, ठीक है ना। किस चीज़ को? फॉर्म ऑफ सेफ्टी कंट्रोल को। किसके लिए? फॉर वार के लिए। एक ऐसे समय में जब रैकलेस अटैक हुआ है ईरान पर, यानी कि बड़ा लापरवाह, एक बेपरवाह अटैक, हमले हुए थे ईरान में, विथ रिपोर्टेडली, जिसमें मतलब कि रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, सम असिस्टेंस फ्रॉम क्लॉड, ये क्यों ना कुछ सहायता क्लॉड से भी मिली थी। इज ग्राइंडिंग ऑन, ये जो है जारी है। अच्छा, ग्राइंडिंग ऑन का जो मतलब समझिएगा कि ग्राइंडिंग ऑन तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मतलब कि खराब या अप्रिय जो स्थिति, जैसे युद्ध जो है लंबे समय से खींच रही हो और ख़त्म ना हो रही हो, तो ऐसे सेंस में जो ग्राइंडिंग ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाक्य का जो शुरुआत है, यही बहुत मतलब कि थोड़ा सा इस सेंटेंस को और ज़्यादा टफ बनाता है, लेकिन अच्छा लगता है कि ये जो ये मतलब ये सवाल जो है ना, ये जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि ये थोड़ा सा तंज कसने के लिए पूछा गया है कि व्हाट रेजोनेंस, कि ये रेजोनेंस क्या रह जाएगा इस वर्दी मैसेज का, हैव, जब जो कंट्री है, यानी कि जो देश है ऑन द फ्रंटियर, ऑन द फ्रंटियर ऑफ का मतलब हो गया कि मतलब किसी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर एआई की बात हो रही है, मैं सबसे आगे जो है या सबसे अग्रणी जो है, वो तो एआई डेवलपमेंट में जो सबसे अग्रणी वाले जो देश हैं, वही जो है पब्लिकली यह कहने लगती है कि वो जो है किसी भी प्रकार के जो सेफ्टी कंट्रोल को जो है वो त्याग देगी, डिसअवोज करेगी वार के लिए। एक ऐसे समय में जब बड़ा मतलब कि ये जो कथित रूप से जो मतलब कि अटैक हुआ था ईरान पर, अटैक हुआ है ईरान पर, जिसमें कथित तौर पर जो है कुछ असिस्टेंस क्लॉड का भी जा रहा था इसमें। और ये जो मतलब कि वॉर जो है, ये अटैक जो है, ये अभी लगातार जारी है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए। फर्म्स नीड टू शो, ये जो फर्म्स है ना, फर्म्स का मतलब कंपनियां,
कंपनियां जो है ना उनको ज़रूरत है दिखाने की सम बैकबोन शो सम बैकबोन का मतलब होता है, बैकबोन का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी ना। तो रीढ़ की हड्डी दिखाने का मतलब क्या हुआ है कि आप रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। रीढ़ की हड्डी दिखाना का मतलब होता है कि हिम्मत दिखाना, ठीक है ना, यानी कि गलत दबाव के आगे नहीं झुकना। तो फर्म्स को जो है ज़रूरत है दिखाने की, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है जब वे डील करते हैं आउटरेजियस डिमांड से। आउटरेजियस डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो बड़ा बेतुकी हो, जो नैतिकता के खिलाफ हो, ठीक है। तो या अपमानजनक या बेतुकी मांग जिसको कह सकते हैं, तो ये जो बेतुका मांग है ना सरकार की तरफ से, तो अगर उसको डील कर रहे होते हैं तो उस समय आपको कुछ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। दैट कुड हैव, और ये डिमांड के लिए दैट आ रहा है, इसका जो है ना चिलिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, बड़ा खतरनाक, बड़ा रूह कपा देने वाला जो है इसका परिणाम हो सकता है इन देयर होम कंट्री, उनके अपने ही देश में, एंड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व भर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आफ्टर ऑल इफ द यूएस डिमांड्स द पॉलिसी स्पेस, ठीक है ना। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, आखिरकार जो है अगर यूएस जो है वो डिमांड्स करती है, ठीक है ना, पॉलिसी स्पेस फॉर डोमेस्टिक सर्विलांस इन सच अ फुल थ्रॉटेड फैशन, ठीक है, वेयर डज दैट लीव countries where infiltrating the political opposition with spyware on their phones is already the norm, ठीक है। आखिरकार, ठीक है, कहने के जो मतलब हो रहा है कि आखिरकार ये जो यदि अमेरिका जो है, ठीक है ना, वो मतलब कि डिमांड करती है, ठीक, द पॉलिसी स्पेस को फॉर डोमेस्टिक सर्विलांस इन सच ए फुल थ्रॉटेड फैशन। फुल थ्रॉटेड फैशन का मतलब होता है बड़ा मतलब कि जोरदार तरीके से, मतलब कि बड़ा मुखर मुखर तरीके से इसका डिमांड करती है, ठीक है ना, पॉलिसी स्पेस का किसके लिए, डोमेस्टिक सर्विलांस के लिए, यानी कि अपने ही लोगों में, जो अपने ही लोगों पर जासूसी के लिए जो है वो पॉलिसी स्पेस का डिमांड करती है इन सच अ फुल थ्रॉटेड फैशन पे, ठीक है ना। वेयर डज दैट लीव कंट्रीज, तब वे देश कहाँ जाएंगे जहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेटिंग द पॉलिटिकल अपोजिशन, जहाँ पर जो है जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, यानी कि जो विपक्ष, राजनीति में जो विपक्षी दल हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके भारत में भाजपा का विरोधी दल जो हैं, कांग्रेस है या कोई अन्य सपा है या अन्य लोग जो हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल अपोजिशन वो कहाँ जाएंगे जहाँ पर जो है जिस पर जो है इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, यानी कि घुसपैठ किया जाता है स्पाईवेयर से, ठीक है ना। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, उससे ऑन देयर फोन्स, उनके फ़ोन पर, इज़ ऑलरेडी द नॉर्म, ये एक मानक पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहने की बात हो रही है कि अमेरिका इतनी मनमान मतलब कि ज़ोरदार तरीके से घरेलू निगरानी, यानी कि अपने ही लोगों के लिए जो है नीतिगत छूट की मांग, निगरानी के लिए जो है छूट की मांग करता है, तो यह उन देशों को कहाँ छोड़ेगा जहाँ जो राजनीतिक विपक्षी पार्टी के जो फ़ोन में स्पाईवेयर के साथ घुसपैठ करना पहले से ही एक मतलब कि मानक है, एक ट्रेंड है, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपिक शोड दिस बैकबोन, अब बोल रहा है कि एंथ्रोपिक ने जो है वो क्या किया, एंथ्रोपिक ने एक मतलब कि हिम्मत दिखाई, ठीक है। एंथ्रोपिक क्या किया, हिम्मत दिखाया, ठीक है। एंड इट डिज़र्व द सॉलिडिटी ऑफ इट्स पीयर्स, और इसको जो है ना, इसको मतलब कि एकजुटता अपने जो प्रतिद्वंदी कंपनियों कहिए या फिर जो है जो उनके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो कंपनियां कहिए, तो उनको वो मिलना चाहिए था, मतलब वो डिज़र्व करता था, मतलब उसको मिला नहीं। तो एंथ्रोपिक जो है उसने क्या किया, बैकबोन तो दिखाया, यानी कि मतलब कि उसने जो है एक
क्या कहेंगे, हिम्मत तो दिखाई और अपने साथियों की एकजुटता का वो हकदार भी था। कहने का ये मतलब है कि एंथ्रोपिक जो है वो अकेले स्टैंड लेकर बहुत बहादुरी का काम किया। उस वक्त दूसरी एआई कंपनियों को भी एंथ्रोपिक का साथ देना चाहिए था और सरकार से कहना चाहिए था कि एंथ्रोपिक सही है, हम भी जासूसी के लिए एआई नहीं देंगे। अगर सब साथ होते तो सरकार एंथ्रोपिक को अकेले निशाना नहीं बना पाती। ये कहने की बात हो रही है, समझ गए। चलिए, सैडली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या अफसोस कहिए कि दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड। ये जो है, जो मतलब कि वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड, ठीक है। जैसा मतलब कि होना चाहिए था वो होने की जो दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जैसा होना चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ। एज चैट जीपीटी मैकर, यानी कि चैट जीपीटी का मैकर जो है ओपन एआई ने जो है एपियर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जो है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को जो है उसने क्या किया है, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है। जो फ्लेक्सिबिलिटी उनको चाहिए था वो दे दिया है। इट्स शॉर्ट, इट मतलब यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इट्स शॉर्ट, जो इसने मांग की थी, जस्ट आवर्स आफ्टर एंथ्रोपिक बिकेम पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है ना। यानी कि कुछ ही समय के बाद कब एंथ्रोपिक जब पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गया। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या हुआ? पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है ऐसा मतलब कि कंपनी जो क्या कहेंगे आप उसको, जो सही नहीं है, मतलब कि एक तरीके से जो है आप ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है ना। ये इसका जो मतलब है कि अस्वीकार्य व्यक्ति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका उपयोग बहुत होता है, इस पर्सोना नॉन ग्रेटा, ठीक है। और मतलब इसका मतलब कि नॉट एक्सेप्टेबल पर्सन कहिए एक तरीके से, या कंपनी कहिए या कोई भी चीज़, तो पर्सोना नॉन ग्रेटा ये कहा जा रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो ठीक है, तो ओपन एआई जो है, लगता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होना मतलब एपियर्ड का मतलब प्रतीत होना ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। डिस्पाइट ओपन एआईज एश्योरेंसेस, यानी कि ओपन एआई जो है चैट जीपीटी जिसको कहते हैं आप, उसका एश्योरेंसेस है। एश्योरेंसेस का मतलब वो कह रही है, यानी कि भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि दैट इट्स एग्रीमेंट, इसका जो एग्रीमेंट जो समझौता हुआ है, ये एक की सेफगार्ड्स प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षा के कड़े नियम इसमें रखे गए हैं। एआई सेफ्टी हैज़ बीन हार्म्ड, लेकिन इसके बावजूद जो है, जो एआई की जो सेफ्टी है, ठीक है, वो हार्म्ड हो गया है, या ठीक है, यानी कि वो क्या कहेंगे, उसको नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो मतलब कि ओपन एआई के इन आश्वासनों, यानी कि एश्योरेंस के बावजूद कि उसका समझौता मतलब प्रमुख सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, ठीक है, प्रोवाइड्स की सेफगार्ड्स, लेकिन इसके बावजूद जो है एआई सुरक्षा को नुकसान पहुंच गया है विद द अदर सुपर पावर, क्योंकि जो अन्य सुपर पावर हैं, अदर सुपर पावर में कौन है? चाइना, ठीक है, यहाँ पर चाइना का मतलब है। विद द अदर सुपर पावर एंड अ होस्ट ऑफ मिडिल पावर्स, मिडिल पावर्स में कौन कौन हो सकता है? उसमें जैसे रूस हो गया आपका, भारत हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब मिडिल सुपर पावर्स हैं, ठीक है ना। तो या इजराइल हो गया, तुर्की हो गया, ये सब मिडिल सुपर पावर्स हैं। तो वो जो है मतलब दूसरी महाशक्ति जो है, और दुनिया भर की जो मध्यवर्ती शक्तियाँ मिडिल पावर, इसे करीब से देख रही है, ठीक है ना। एंड होस्ट ऑफ मिडिल पावर्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में वॉचिंग क्लोजली, बड़ा करीब से इसे देख रही है, इस मामले को, समझ गए। चलिए, फर्म्स मे नॉट बी द आइडियल कैरेक्टर्स टू टेक अ स्टैंड। कोई भी फर्म्स जो होता है, कोई भी कंपनी जो है, वो हो मतलब कि मे नॉट बी द आइडियल कैरेक्टर्स, वो एक आइडियल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता है। आइडियल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? एक आदर्श एक पात्र जो है ना, वो नहीं हो सकता है
टू टेक अ स्टैंड, कि वो एक रुख ले, एक स्टैंड ले, ठीक है ना, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, आफ्टर ऑल आखिरकार देयर प्रॉफिट मोटिवेशन, उनका जो है प्रॉफिट जो मोटिवेशन है, यानी कि एक तरीके से वो जो है कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर है, न कि मतलब कि नैतिकता का पालन करने या राजनीति के लिए है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्म्स जो है एक आइडियल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता है कि वो एक स्टैंड ले, बट एज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के रूप में आर वर्न डाउन, ठीक है ना, क्योंकि एज यहाँ पर ना रूप में नहीं है, बट लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ, जो ऐसी संस्थाएं जो सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, लोकतांत्रिक सरकारें हो गई, ठीक है, जो नियम बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनी थी, वे अब जो है ना वर्न डाउन हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में। मतलब वर्न डाउन का मतलब वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, ठीक है ना, तो वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। देयर आर फ्यू प्लेसेस टू लुक टू, तो अब जो है बहुत ही कम, फ्यू मतलब कम, मतलब कि ना के बराबर कोई भी जगह नहीं है कि देखें फॉर लीडरशिप के लिए ऑन सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर जो है लीडरशिप के लिए किसी भी जगह को जो है मतलब कि देखने के लिए जगह, मतलब कि आपके पास ये नहीं है, विकल्प नहीं है। देयर आर फ्यू प्लेसेस, मतलब कि नो प्लेसेस टू लुक टू फॉर लीडरशिप ऑन सेफ्टी। व्हेन अ फर्म विथ बिलियंस ऑफ डॉलर, जब कोई एक फर्म, जो एक कंपनी है ना, उसके बारे में कह रहा है कि जब कोई फर्म, जब कोई कंपनी जो है जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मतलब कि स्टेक पर है, यानी कि एक तरीके से कहिए कि क्या कहेंगे स्टेक पर, मतलब कि दांव पर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या कहती है, नो कहती है, सेज नो, इट इज़ नॉट अ प्रॉमिसिंग साइन ऑफ थिंग्स टू कम व्हेन अनदर स्टेप्स इन टू से मे बी यस, ठीक है। तो जब कोई ऐसा कंपनी जिसका जो है लाखों करोड़ों जो डॉलर जो है वो दांव पर लगी पड़ी है, और वो कहती है नहीं किसी चीज़ को लेकर, और इट इज़ नॉट अ प्रॉमिसिंग साइन, ये तब अच्छा साइन नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है ऑफ थिंग्स टू कम, कि ऐसे चीज़ आए जब दूसरी कंपनी जो है वो सामने आए और वो कहे शायद मैं कर दूं, मतलब मे बी यस, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा संकेत नहीं है। तो ये कहने की, जैसे कि चैट जीपीटी आके ये कहती है कि नहीं एंथ्रोपिक नहीं तो मैं आपको सब कुछ प्रदान करूँगा, तो ये सही साइन नहीं है, ठीक है। तो आज के इस एडिटोरियल से एक बात तो साफ है कि तकनीक कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, असली सवाल हमेशा इरादों पर आकर टिकता है। क्या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को सुरक्षा के नाम पर एआई के नैतिक नियमों को तोड़ने का अधिकार है? और क्या एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों का अकेला खड़ा होना काफ़ी है जब मुनाफे की दौड़ में बाकी दिग्गज हाथ मिला रहे हों? आपको क्या लगता है, क्या एआई का इस्तेमाल घरेलू जासूसी यानी कि सर्विलांस और स्वायत्त हथियारों यानी कि ऑटोनोमस वेपन्स के लिए होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आज का ये लाइन बाय लाइन एनालिसिस और ग्रामर ब्रेकडाउन आपको पसंद आया और आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। रोजाना द हिंदू के कठिन एडिटोरियल्स को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी विश्लेषण आपसे मिस ना हो। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लेके चलता हूँ। अनसेरिमोनियसली का मतलब होता है बड़ा अपमानजनक तरीके से, एब्रप्टली, रूडली या बस्कली, और इसका एंटो हो जाएगा पोलाइटली, फॉर्मली, रिस्पेक्टफुली। एस्केलेशन का मतलब होता है तेजी से बढ़ना या मामले का गंभीर होना। इंटेंसिफिकेशन, ग्रोथ या सर्ज। एंटो हो जाएगा रिडक्शन, इंक्रीज या डिक्लाइन। डिसअवोज का जो मतलब होता है वो होता है डिनाइज करना यानी कि अस्वीकार कर देना, त्याग देना, रिजेक्ट करना, रिनाउंसेस। एंटो हो जाएगा एक्सेप्ट, सपोर्ट्स या एडमिट्स। रिजोनेंस का मतलब होता है
प्रभाव या किसी बात का दिल या दिमाग पर क्या असर होना या प्रतिध्वनि कह सकते हैं, इम्पैक्ट, इको या इन्फ्लुएंस। एंड हो जाएगा साइलेंस, एम्प्टीनेस या फिर फेंटनेस। हाई ऑक्टेन मतलब हाई वोल्टेज, बहुत प्रभावशाली या इंटेंस, डायनेमिक या पावरफुल। एंड हो जाएगा वीक, माइल्ड या लेथार्जिक। ठीक है। इन्फिल्ट्रेटिंग मतलब घुसपैठ करना, पेनिट्रेटिंग या फिर इन्वेडिंग या इंट्रूजन। स्कैंट हो जाएगा एविक्टिंग, डिपार्टिंग या विड्रॉइंग। आउटरेजियस जो होता है वो अपमानजनक होता है, शॉकिंग, डिसग्रेसफुल या एट्रोसियस। एंड तो हो जाएगा एडमायरेबल, रिस्पेक्टेबल या फिर प्लेजेंट। ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस देखिए, कास्ट आउट का मतलब होता है किसी को कहीं से निकाल देना या बेदखल करना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू कास्ट आउट द सीईओ आफ्टर द स्कैंडल, यानी कि ये घोटाले के बाद जो है ना सीईओ को निकाल देने का मतलब कि डिसाइड किया इन लोगों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। रिलेंट ऑन का मतलब होता है फाइनली एग्री टू समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग और टू बिकम लेस स्ट्रिक्ट, यानी किसी की बात पर मान जाना है। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से उस पर अपना रुख नरम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिलेंट ऑन, वो जो है झुकने को तैयार नहीं है ऑन द न्यू टैक्स लॉज डिस्पाइट द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बावजूद जो है न्यू टैक्स लॉज पर झुकने को तैयार नहीं हुई। पर्सोना, पर्सोना नॉन ग्रेटा जो मतलब होता है अवांछित व्यक्ति जिसे स्वीकार न किया जाए। आफ्टर द डिप्लोमेट वॉज कॉट स्पाइंग, यानी कि जासूसी करते हुए डिप्लोमेट को पकड़े जाने के बाद ही उसे जो है एक जो है पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया, अवांछित व्यक्ति। शो सम बैकबोन का मतलब होता है हिम्मत दिखाना। पीपल वांटेड द कंपनी टू शो सम बैकबोन एंड रिफ्यूज द अनएथिकल डील। ठीक है। फुल थ्रॉटेड मतलब पूरे जोर शोर से या पूरी ताकत के साथ। द लीडर गैव अ फुल थ्रॉटेड डिफेंस ऑफ द न्यू पॉलिसी, नया पॉलिसी के डिफेंस में जो है ना बड़ा जोर शोर से उसको बचाव किया। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।